नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आपने इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आपके हवाले से कुछ बयानात पेश खिदमत मुलाहज़ा फरमाएँ। ठेठ हिंदी में आप साधना यानी इबादत में आपका स्थान यानी वहदा बहुत ऊंचा है। आप बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होने के साथ साथ मुस्तजाबुद दावत जिसकी अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है उसमें से थे, और दुश्मनों ने आप पर जो तोहमतें बांधी है, आपकी जात उससे पूरी तरह से पाक और साफ है। आपके बेटे एक बार एक हदीस बयान कर रहे थे। खुदा ने हजरत आदम का खमीर अपने हाथ से गूंधा और हदीस बयान करते हुए आपने अपना हाथ लंबा कर दिया, लेकिन इमाम अहमद ने मना करते हुए कहा कि जब यदुल्लाह का मतलब बयान किया करो तो हाथ लंबा करके न समझाया करो। इमाम साहब ने बहुत से चोटी के बुजुर्गों से यानी ऊंचे ऊंचे बुजुर्गों से औलिया कुतुबदार से मुलाकात की है, और बसर हाफी का भी बयान तो यह है कि इमाम हम्बल मुझसे 1000 दर्जा ऊंचे पद के हैं, क्योंकि मैं तो केवल अपने ही वास्ते हलाल रिज़्क़ की कोशिश करता हूँ, लेकिन वे अपने घर परिवार के लिए भी हलाल रिज़्क़ हासिल करते हैं। और हज़रत सिर्री सुख्ती रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम आप लोग से मुश्किल है कि बहुत कम लोग सुने होंगे। इंशाअल्लाह तबारुक ताला हज़रत सिर्री सुख्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी बयान खिदमत करूँगा। वो आपका बयान है कि मुतज़िला ने आपके ऊपर जितने व्यंग किए हैं, मौत के समय आप उन सभी चीज़ों से पाक थे। जैसे बगदाद उनके मुतज़िला ने हंगामा खड़ा करके यह चाहा कि आप किसी तरह से यह मान लें कि कुरान मखलूक है। इस सिलसिले में दरबार से बहुत बड़ी सजाएं भी दी गई, यानी वहाँ के बादशाह ने बहुत बड़ा सजा दिया था। यहाँ तक कि जिस समय आपको 1000 कोड़े लगाए जा रहे थे तो अचानक आपका कमरबंद यानी तहमत जो है खुल गया, लेकिन गैब से 2 हाथ निकले और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कमरबंद बांध करके गायब हो गए। मगर इतनी बड़ी तकलीफ झेलने के बावजूद आपने कुरान को मखलूक नहीं बताया। जब आप छूट गए कैद से तो लोगों ने पूछा कि जिन शासकों ने यानी जुल्मकारों ने आपको इतनी घोर तकलीफ दी है उनके लिए आपकी क्या राय है। फरमाया कि वे मुझे अपने विचार के अनुसार गुमराह समझते हैं, इसलिए सारी तकलीफ़ें केवल खुदा के लिए दी गई है, इसलिए मैं क़यामत में उनसे कोई बदला नहीं लूँगा। कहा जाता है कि किसी नौजवान की माँ के हाथ पांव शिथिल हो गए यानी एकदम बेकार हो गए, और जब उसने अपने बेटे को दुआ के लिए उसके पास भेजा तो आपके पास भेजा तो आपने हाल सुन करके वजू करके नमाज शुरू कर दी, और जब वह नौजवान घर पहुंचा तो उसकी माँ ठीक हो चुकी थी और खुद उसने आकर के दरवाज़ा खोला। आप दरिया के किनारे वजू कर रहे थे और वहीं एक आदमी ऊंचे पर बैठ करके वजू कर रहा था, लेकिन आपको देख करके अदब यानी आदर हेतु नीचे आ गया। फिर उसके का इंतकाल होने के बाद किसी ने ख्वाब में देख करके पूछा कि किस हाल में हो। उसने कहा कि अल्लाह ने केवल उस आदर का सम्मान के कारण जो मैंने इमाम हम्बल के वजू करते समय किया था मगफिरत कर दिया। ये वलियों का करनामा है। ये इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है, ये वादा है, अल्लाह ने सुना था, ने आपको दिया है। बयान बहुत लंबा हो जाएगा सामान्य हजरात,
आप लोग से गुजारिश है कि बयान को फुल वॉच टाइम देखें तो बयान समझ में आई। थोड़ी सी बयान 10 मिनट 8 मिनट 11 मिनट की हो जाती है, आप लोग फुल बयान नहीं सुनते हैं, यही बहुत अफसोस की बात है। आप फरमाया करते थे कि मैं जंगल में रास्ता भूल गया और जब एक आरबी से मालूम करना चाहा तो वह फूट फूट करके रोने लगा। मुझे ख्याल हुआ कि शायद यह फाका कसी से है और जब मैंने खाना देना चाहा तो वह बड़ा नाराज़ हुआ और कहने लगा कि अरे इमाम मोहम्मद हम्बल, क्या तुझे खुदा पर भरोसा नहीं जो खुदा की तरह मुझे खाना देना चाहता है, जबकि तू खुद राह को भटका हुआ है। मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को यहाँ कहाँ छुपा रखा है। वह मेरी नियत को भाप करके बोला कि खुदा के बंदे तो ऐसे होते हैं कि यदि वे सारी धरती को सोना बन जाने के लिए कह दे तो पूरी धरती सोना बन जाए। और मैंने जब निगाह उठाई तो पूरा रेगिस्तान सोने का नज़र आया और गैब से आवाज़ आई कि यह हमारा प्यारा बंदा है और यदि यह कह दे तो हम पूरे आलम को उलट पलट कर दें। अतः तुझे इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि तेरी मुलाकात ऐसे बंदे से हो गई, लेकिन आज के बाद उसे कभी न देख सकेगा तू। सामाईन हज़रात, जब बुजुर्गान दिल अल्लाह के वली बौलियाओं का आलम यह है तो मेरे सरकार का आलम क्या होगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बयान दूसरे पाठ में करके, क्योंकि बयान बड़ा हो जाने से आप लोग सुनते नहीं हैं। सामाईन हज़रात, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक कमेंट भी कर दिया करें। फजूल का बयान चीज़ें आप लोग देखते हैं, उंगली उठाने में तकलीफ़ नहीं करते, और मज़हब की बात जब आती है तो बहुत पीछे रहते हैं, शर्म की बात है। वख़्रुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।